पैनल लिया वहाँ अपने साथ भी असल मसला लेके आए। आप एक पर नीर है भी सोए भी इनको बारी की गई, जिसकी वजह तो मेरी मैसी दो ये भी जब शदीद ज़ख्मी। उसके बाद मेरा मकान ना बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद बच्चा मेरा अंदर था, ये भी डर गया, बड़ी परेशान हो गया सारा घर का। वो खेत में बड़ा नुकसान हो गया हमारा। उसके बाद जनाब इस टाइम भी बड़ा खौफ हो रहा है। वो जी या गुलामी की ज़िंदगी जड़ा ना अपनों हम शुरू से बसर कर रहे हैं, तो इसमें यह होनी चाहिए कि कुछ सहूलत होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफों भी कि बैंकर देता जी। तो हमारे खेत भी नुकसान हुआ, खेत का भी, और मकानों का नुकसान भी हुआ है, और भैंसें भी जख्मी हुई हैं। ये बिजली की तारें वारें में टूट गई हैं सर। तो ये गोलाबारी बंद होनी चाहिए, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से। सर खौफ का माहौल पैदा हो जाता है सर, बहुत ज़्यादा। तो बहुत खौफ डर से हम बजर करते हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो भी सर रात को जब फायरिंग हुई है रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। देखिए जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज भी जो है सरहद के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पहुँचे, जबकि आजकल ज़्यादा मीडिया जो है वो अपनी टीआरपी के लिए चापलूस मीडिया बन गया है। आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो हमारे भाई हम लोग जो बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, जो हमारा ब्लॉक बॉर्डर के ऊपर वाक़ है, LOC के ऊपर वाक़ है, वहाँ शब गुज़श्ता भी पाकिस्तान की तरफ से शदीद गोलाबारी हुई, और हमेशा ही से हम गोलाबारी के साए में, दहशत के साए में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 1947 से लेकर आज तक 74 साल हो गए हैं, लेकिन LOC पे रहने वालों की लोगों की ज़िंदगी जो है वो किसी भी तरीके से बदल नहीं सकी। हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां उस वक़्त 1947 में खड़े थे। आज भी वही हमारे मिट्टी के घर हैं, आज वही फायरिंग है, वही गोलियां हैं, वही बारूद की हवा है। लेकिन अफसोस है, दुख होता है हमें अपनी हुकूमत पे कि वो हमारी सुध नहीं ले रही है, वो हमारी परेशानियाँ नहीं देख रही है। वो एक शेर है कि मेरा दर्द वो ना समझ सके, मुझे सख्त इसका मलाल है। हमें इसका मलाल है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारी तरफ क्यों नहीं देखते, बॉर्डर की तरफ क्यों नहीं देखते। आपको श्रीनगर दिख रहा है, जम्मू दिख रहा है, दिल्ली अमृतसर सब याद है आपको। ये LOC पुंछ के ऊपर बसा हुआ मेरा ब्लॉक नंगाली साहब साईं बाबा NSS भी मेरा ब्लॉक क्यों नहीं दिख रहा है, जहाँ रोज़ लोग गोलियों का शिकार हो रहे हैं और कोई भी सही तरीके से जो मुराद मिलनी चाहिए थी, जिसके हम हकदार हैं, वो नहीं मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद है जिला पुंछ के सरहदी गांव खड़ी करमाड़ा में। मकामी लोगों के मुताबिक गुज़श्ता देर रात एक मरतबा फिर से फायर की खिलाफवर्जी हुई, जिसके नताइज में यहां लोगों के माल मवेशियों के साथ साथ उनके मकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने दोनों मुल्कों के हुक्मरानों से यह पुरजोर अपील की है कि वो सरहदों पर रहने वाली अवाम के लिए कोई मखसूस इकदाम उठाएं और आपस में मिलजुल कर इस मसले का कोई ठोस हल निकाले, ताकि सरहदों पर रहने वाली अवाम राहत की सांस ले सके। पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए सरहदी गाँव